अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटर टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक यूनिवर्सिटी के अप्लाई से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ज़रूरी और अहम अप्लाई है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का बहुत से कम लोगों को पता होगा और इसमें जो फील्ड्स हैं उसका भी बहुत से कम लोगों को पता होगा। लेकिन ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल के नॉन मेडिकल के, आज की जो ये यूनिवर्सिटी है और इसमें जो फील्ड्स हैं उसका मैं बताने लगा हूँ, तो वो ज़रा डिटेल से सुनिएगा। ठीक है, तो चले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये न्यू है। तो ये एनटीयू है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ठीक है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ये एक है, तो कभी बहुत बड़ा नाम होता था और आज भी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। ठीक है, उनको क्योंकि ये थोड़ा सा फैसलाबाद के एरिया में है, इसलिए बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं, और इनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। एनटीयू बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, ठीक है, उनमें ये आती है। इस यूनिवर्सिटी की वजह से ही किसी दौर में फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता था। आपको पता है कि फैसलाबाद जो हुआ टेक्सटाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है, कभी हमारे फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता था। सही है, तो इस यूनिवर्सिटी कभी ये यूईटी से भी एफिलेटेड होती थी। हिस्ट्री खैर यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि इस यूनिवर्सिटी की आपको अहमियत का अंदाज़ा हो सके। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी को इसलिए फैसलाबाद में बनाया गया है क्योंकि फैसलाबाद जो हब है टेक्सटाइल का, आपको पता है कि टेक्सटाइल किसी दौर में सिर्फ पूरी दुनिया में हमारे फैसलाबाद की फेमस होती थी और आज भी है। अब इस गवर्नमेंट ने फिर से वो पावर लूम्स चला दिए, जिसकी वजह से पहले ये सारी बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई थी। अब बांग्लादेश से जितनी भी मार्केट है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो फील्ड्स करवाई जाती हैं वो स्कोप के लिहाज से आज भी बहुत अहमियत की हामिल है। तो इसलिए इसमें लाजमी अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आप यूईटी की तरह की, ठीक है, नस्ट बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह की, अब यूईटी ने भी इसमें से जो फील्ड यहाँ पे करवाई जा रही है वो यूईटी ने भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। ठीक है, और उसका मेरिट भी ज़्यादा था। और आपको पता है कि कुछ ही देर पहले यूईटी ने 2-3 मंथ पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो बनाना है, बनाने के जो रेशे होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं, उनसे कपड़े बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये बांग्लादेश और इंडिया में कब से हो चुका था स्टार्ट। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये भी एक अच्छा था कि चलो हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो खैर अब हम इसमें देखते हैं कि इसका तारुफ मैंने आपको बता दिया, तो इसमें देखते हैं कि इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो एडमिशन में यहाँ पे करवाई जाती है बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। और आपको पता है कि टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस वक्त जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, फैसलाबाद में, इसी तरह हर सिटी में है। और बड़ी सी बड़ी और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टेक्सटाइल की हैं। ठीक है, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, इंटरलूब है, एमटीएम है, मसूद टेक्सटाइल मिल है। ठीक है, इसके अलावा महमूद टेक्सटाइल मिल मुजफ्फरगढ़ है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत निशात जो बहुत बड़ा नाम है टेक्सटाइल का वो है। तो बड़े बड़े नाम है, तो उसमें स्कोप के लिहाज से काफ़ी है। तो सबसे जो बेस्ट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है वो यही यूनिवर्सिटी की है। अगर आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी से करें, सबसे बेस्ट इसकी है। अब यूईटी ने भी इंट्रोड्यूस करवा के, इसके अलावा बीजेडयू मुल्तान भी करवा रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर, उसके अलावा जो है वो मुल्तान में नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है वो भी करवा रही है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ ने अब स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है वो इसके लिए सबसे बेस्ट भी वो यही है, एनटीयू। ठीक है, बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करवा दी, इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस करवा रहे हैं। तो जिन लोगों का कहीं और कंप्यूटर साइंस में नहीं होता, ठीक है, तो वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसकी कंप्यूटर साइंस की डिमांड भी है और ये काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फील्ड बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और आए आए रोज़ इसका स्कोप सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। लेटेस्ट फील्ड है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से एक पूरा सेशन करूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है। ठीक है, सिर्फ चंद ही यूनिवर्सिटीज़ करवा रही है, मतलब कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में न्यू लॉन्च की गई है ये फील्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप लोगों को पता है आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हम ऑनलाइन सेटअप पे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, उतने ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो उस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी सबसे ज़्यादा जॉब एफआईए वगैरह में होती हैं।
ठीक है। इसके अलावा दूसरे इसी तरह आईटी के रिलेटेड अदारे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इस पर पूरा सेशन करूँगा। उसके अलावा बीएस पॉलीमर इंजीनियरिंग, ठीक है, पॉलीमर इंजीनियरिंग भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है। जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने घर पे जितने भी प्लास्टिक्स के आपके जो भी एशिया हैं, ठीक है, प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं वो सारी पॉलीमर से रिलेटेड है। ये मटेरियल साइंस भी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी एडवांस और बेहतर फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा बैचलर, ये गर्ल्स के लिए, ये जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी फील्ड्स है इसमें गर्ल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल्स हैं, ठीक है। तो ये बैचलर फैशन डिज़ाइन, जो फीमेल्स फैशन डिज़ाइनिंग का शौक रखती है तो उनको पता होगा कि वो ऐसे नहीं फैशन डिज़ाइनर बन जाते। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आमतौर पे यही समझा जाता है कि उसके लिए मॉडलिंग वगैरह नहीं। भाई जो मॉडल्स जो ड्रेस पहनती हैं वो जो उन ये फैशन डिज़ाइनर के डिज़ाइन किए हुए, इसी तरह बड़े बड़े नाम होते हैं कि भाई एक ब्रांडेड सूट पहनना है, ब्रांडेड एक कपड़े लेने हैं, तो वो ब्रांडेड कपड़े ये सारे फैशन डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करते हैं और वो लाखों का डिज़ाइन सेल करते हैं, इंडस्ट्री को नया डिज़ाइन देते हैं। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स इस तरफ लाजमी अपना रुझान लेके हैं, ठीक है। स्कोप के लिहाज से पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी जाहिर सी बात है फैशन इंडस्ट्री की ज़्यादा मांग है, ठीक है। तो उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन इसी तरह इसमें आ जाता है। जितने भी फीमेल्स आमतौर पर देखती हैं कि वो जो सूट्स पहनती हैं, जितने भी वो, ये दोनों इंटरलिंक्स हैं, ये सारी फील्ड एक दूसरे से इंटरलिंक्स है, ठीक है। लेकिन इन सब की माँ यही है, बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बाकी सारी आगे फर्दर इससे निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये जो है बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन, इसमें जितने भी नए डिज़ाइन के कपड़े आते हैं कि पहले पिछले साल कोई और डिज़ाइन था, ठीक है। आमतौर पर लॉन जो है फीमेल्स के लिए लॉन्स है, इसी तरह मेल के तो इतने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होते, ख़ास तौर पे शलवार कमीज़ में उनके तो सिंपल से होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हैं, तो वो उनके लिए ये डिज़ाइन मैटर करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो पिछले साल वाला डिज़ाइन है, आप न्यू डिज़ाइन, तो ये जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो सारा इसमें आ जाता है, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ठीक है। विजुअल आर्ट्स भी आ जाता है, ये भी उसी में आ जाता है डिज़ाइनिंग में, बैचलर ऑफ एएम डिज़ाइन, ठीक है। इसको भी डिटेल से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल, लेकिन मैं इन सारी फील्ड को पूरा मैंने आगे जाके हर फील्ड तकरीबन 40 से 45 फील्ड ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान में स्कोप है, उन सारी फील्ड्स को मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सेम यही है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसमें भी मैं पूरा सेशन करूंगा। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि बहुत सी प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इंजीनियरिंग के नाम पे टेक्नोलॉजी करवाती हैं, तो याद रखें अगर आप टेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो आपके 4 साल वेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर नहीं हैं, आप खुद को इंजीनियर नहीं लिख सकते गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, बीएस टेक्सटाइल एंड अपैरल मर्चेंडाइजिंग ये है। उसके बाद बीएस अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अच्छा, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कुछ नई फील्ड्स के नाम सुनने में आ रहे हैं, ये सारा डिज़ाइनिंग का, ये जितने भी वो आमतौर पे देखा होगा स्टैचू बने होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वो लिबास वगैरह वो के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो सारा इसमें डिज़ाइन करते हैं। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग ये भी उसी तरह है, ठीक है। ये मशीनराइज यानी कि किस तरह आप अपना सेटअप बनाएं, इसमें आ जाता है कि आपने अपना सेटअप किस तरह बनाना है कि आप उसके मुताबिक ईजीली चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें, जो कपड़ों वगैरह के डिज़ाइन वगैरह कर सकें। तो ये इन चार इनकी फी यहाँ पे सारी लिखी हुई, मैं इनको फर्दर आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सारा नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो बीबीए करना चाहते हैं वो भी करवाते हैं, बीएस टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सारा डिज़ाइनिंग का है, जो मैनेजमेंट होती है पूरी वहाँ के, किस तरह आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैनेज करते हैं, उनको किस तरह चलाते हैं, वो सारा इसमें आ जाता है। बीएस क्यू एंड चेन मैनेजमेंट, ठीक है, ये चेंज क्वालिटीज़ को ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर वो सस्ती बनाई जाए लेकिन उसकी क्वालिटी को भी देखा जाता है कि क्या वो क्वालिटी को पूरा कर रही है, नहीं कि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो इस चीज़ ये सारी फील्ड्स को उसमें देखा जाता है। तो इनकी फर्दर जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो इनकी डिटेल भी आ जाएगी, तो खैर वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह इसकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई भाई इसका बिल्कुल सिंपल, इसमें एमएस वगैरह भी करवाते हैं, ठीक है, एकेडमिक डिपार्टमेंट, ये सारी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई के लिए आपने यहाँ पे एडमिशन पे आना है, सही है। एडमिशन पे आने के बाद यहाँ पे फिर वो आपको फर्दर डिटेल बताएगा। तो यहाँ पे है इसका अप्लाई का, ये देखें, ये यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या करना है,
ये जो मास्टर के वो एडमिशन ओपन अभी नहीं हुए, वो बाद में होंगे। तो यहाँ पे जिस चीज़ का अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डीएई भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने भी इसी फील्ड में डिप्लोमा किया। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, इसके लिए आपके जो एफएससी वगैरह में जो मार्क्स होने चाहिए, 45 वेटेज होनी चाहिए, 10% आपकी मैट्रिक में, और प्लस एनटीयू का टेस्ट, ये एंट्री टेस्ट होगा, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी खुद लेगी, वो टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट इन 4 फील्ड्स के लिए है: बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस पॉलीमर इंजीनियरिंग, बीएस अपैरल मैन्युफैक्चरिंग। ये 4 फील्ड्स के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, बाकी किसी फील्ड के लिए टेस्ट नहीं। जिस तरह जैसे बीएस कंप्यूटर को मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी में आपके जो मार्क्स होने चाहिए, एफएससी आईसीएस वगैरह में 65% और 35% आपके मैट्रिक में हो जाए, जबकि कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ ये पहली 4 जो फील्ड है इंजीनियरिंग की, इनके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो? और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल फील्ड है, तो इस फील्ड को ज़्यादा आप लोग गौर कीजिएगा। जिसने पूछना वो मुझसे पूछ भी सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने इस पर सिंपल ऐसे क्लिक कर देना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अप्लाई नाउ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये इस तरह आ जाएगा, ये फिर बताएगा ये इसका क्राइटेरिया, क्या आप इसी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये ना, आप एक फॉर्म के जरिए 4 प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, 4 प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफ़रेंस देने का तरीका, जिसको आप पहली प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, उसको आप क्लिक करें, उसको पहले क्लिक करना है। मैं मसलन देता हूँ बीएस पॉलीमर को पहली प्रेफ़रेंस, तो ये देखिए नंबर 1 आ जाएगा, और जिसको आप दूसरी देना चाहते हैं, उसको आप दूसरे नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, और जिसको आप तीसरी देना चाहते हैं, उसको तीसरे नंबर पे, और वो चौथी फिर ऑटोमेटिक 4th पे आ जाएगी। अच्छा, अगर आप ओपन पे करना चाहते हो तो ओपन पे, और सेल्फ पे करना चाहते हो तो यहाँ सेल्फ आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आप अपनी अब डिटेल लिखेंगे। आप जब तक अपनी डिटेल नहीं लिखेंगे, तब तक फॉर्म अगले मरहले के लिए फॉर्म को फिल करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी एक पूरी अपनी तरफ से डिटेल लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना आता है। अच्छा, ये फर्स्ट नेम पे आपने अपना नेम, और लास्ट नेम पे जो फादर का नेम आपके साथ लगता है, जिस तरह मैं कहता हूँ मोहम्मद कासिम सिद्दीकी मेरा पूरा नाम है, तो मैं यहाँ मोहम्मद कासिम और लास्ट पे सिद्दीकी लिख दूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद मेल जो है, एप्लीकेशन सीएनआईसी, ठीक है, जो भी है आपका। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है जो आपकी है। ठीक है, मुस्लिम। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम। ठीक है, मदर नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना मदर नेम, फादर सीएनआईसी आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फादर मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने फादर मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे फादर गार्डियन की इनकम जितनी भी बनती है आपने लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन वो करते क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉब या बिजनेस, तो वो कहते हैं क्या बिजनेस है, मैं यहाँ ट्रेडर लिखता हूँ। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप अगर पता है ठीक है, अगर नहीं तो अपनी तरफ से कोई लगा दें। ठीक है, उसके बाद पंजाब है। ठीक है, यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लगा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद रेजिडेंशियल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वो सेम ही होता है आमतौर पर, जब अगर आप लोगों ने चेंज किया तो वो लिखें। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे उसी तरह डिग्री बतानी है अपनी, कि आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है मैट्रिक। ठीक है, मैं मैट्रिक का बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने बता देना है मैट्रिक जो भी है, ओ लेवल, ए लेवल। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना बोर्ड बता देना है, जो भी आपका बनता है। मैं यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, जो आपका मैट्रिक का रोल नंबर था। ठीक है, पासिंग ईयर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका बनता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देने हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देने जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन करना है। ऐड क्वालिफ़िकेशन करेंगे तो आपको फिर ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने दूसरे नंबर पे करना है अपने इंटरमीडिएट को। ठीक है, इंटरमीडिएट को उसी तरह ये सारा लिख के ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने उसको चेक कर लेना है। ठीक है, कि दोनों हो गया। उसके बाद जैसे आप करेंगे, फिर यहाँ पे आपने अपनी क्या है, पिक्चर लगानी है। ठीक है, आप पिक्चर लगाएँगे, तो यहाँ पे मैं ऐड फाइल करता हूँ। ठीक है, ऐड फाइल से मैं यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर देख लूँगा। ठीक है, तो ये मैं पिक्चर यहाँ पे होगी, पिक्चर ये। ठीक है, ये वाली पिक्चर यहाँ पे ऐसे लगा दी। तो जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा सबमिट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये रेजिडेंटल वो कह रहा है कि सिटी यहाँ पे लिखो, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने अपना जो भी बनता है वो लिखना है।
उसके बाद ये इंटरमीडिएट की डिटेल मैंने नहीं की थी, मैं हालाँकि फॉर्म फिल नहीं करना ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये जो भी आपका इंटरमीडिएट का कराया मेडिकल, प्री मेडिकल है जो भी है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? जो भी आपका बनता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने करना है जो भी आपका बोर्ड बनता है वो लिख दें। मैं फ़र्ज़ी तौर पे लिख रहा हूँ या आप लोगों ने अपना जो भी आप लोगों का बने वो लिखा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटिंग लिख देना है अगर आपका नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना सेकंड ईयर का रोल नंबर लिख देना है, ठीक है? जो भी आपका बनता है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऐड क्वालिफ़िकेशन, ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है? तो ये देखें वो कह रहा है कन्फर्म है, आप लोग करना चाहते हैं सबमिट, तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये 100% हो गया। अब एप्लीकेशन नंबर ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ऑल एप्लीकेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम पोस्टल, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फॉर्म है ना इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये जो आपने फॉर्म है ना इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। सेंड टू कंप्लीट एडमिशन टू एप्लीकेशन, यहाँ पे देखने हर डिग्री सेट जिन पर आपने अप्लाई किया उनके फॉर्म का अलग अलग प्रिंट निकालें, उनके साथ चलान फॉर्म लगाएं, ठीक निकालें। और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस वाली दरखास्तों के चलान फॉर्म, मतलब कि हर जितना भी आपने अप्लाई करता है उसको डाउनलोड करके उसके साथ चलान फॉर्म अपने दूसरे डॉक्यूमेंट लगा के इसको इस पते पर अरसाल कर देना है, ठीक है? फॉर अंडर ग्रेजुएट वालों ने इन इस पते पे भेज देना है, ठीक है? आप लोगों ने इसको यहाँ पे उन चीज़ों का भेज देना है, ठीक है? मुकर्रर तारीख से पहले। ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड स्टेटेड एज ए प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ से मैं प्रिंट कर लूँगा। देखिए ये वाला वो फॉर्म कह रहा है जिसको आपने डाउनलोड करके इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के इस एड्रेस पे 26 अगस्त तक भेज देना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से चालान को प्रिंट कर लेना है। ये जो चालान है ये आपने पे करना है, ठीक है? इसको पे करके उसके साथ लगा के, ठीक है, आपने इसको क्या कर देना, 2000 का चालान है, ठीक है? तो इसको 26 अगस्त तक उन डॉक्यूमेंट साथ और वो फॉर्म साथ लगा के उसको उस एड्रेस पे पेश कर दे भेज देना है। तो इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है? ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इसको ज़ाया ना करें, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो तो किसी तरह का मसला हो तो वो मुझसे लाजमी पूछ लें, ठीक है? अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।